ये कहानी एक ऐसी गूंगी लड़की की है जिसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई थी और उसकी मौत का पता लगाने के लिए वो गूंगी लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। अगर आपको इसके और भी एपिसोड देखने हैं तो चैनल के साथ बने रहें। कहानी शुरू होती है जो नियोन नाम की लड़की से, जो एक सपना देख रही थी। सपने में वो अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही थी और उसकी माँ छत पर चढ़कर खुद को टपकाने की कोशिश करने वाली थी, क्योंकि कोई उसके ऊपर दबाव डाल रहा था कि वो अपने आप को टपका ले। इसी दबाव में आकर उस लड़की की माँ छत से कूदकर टपक जाती है। लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होती है। नियोन की आवाज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के चलते चली गई थी। फिर उसकी नजर पुराने न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी माँ ने परेशानी में आकर खुद को टपका लिया। नियोन एक टीचर की जॉब करती है स्कूल में और वो स्कूल उसकी माँ का हुआ करता था। और जब नियोन स्कूल जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी सौतेली माँ जियांग वान से होती है। उसके पापा ने माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली है अपनी गर्लफ्रेंड वान के साथ, और उस वान की उसी की उम्र की एक बेटी जू याओ भी है, लेकिन वो उसके एक्स हस्बैंड की बेटी है। वान का कहना है कि उसके पापा को बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है, इसलिए उनको पैसों की जरूरत है, तो वो उसकी माँ के स्पेशल एजुकेशन स्कूल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नियोन इस बात के खिलाफ है क्योंकि वो स्कूल उसकी माँ का है और उनको स्कूल बेचने का कोई हक नहीं है। लेकिन वान इस बात को नहीं मानती और उससे पापा से बात करने को बोलती है। नियोन बात करने के लिए मान जाती है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो उसकी सौतेली माँ गाड़ी को एक सुनसान इलाके में ले जाकर रोक देती है। फिर उसके दो गुंडे बदमाश आते हैं और उसको पकड़कर बेहोश कर देते हैं। वान उसे एक होटल के कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और झाऊ नाम के इन्वेस्टर का शिकार बनने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि वो बंदा उनके इंडस्ट्रीज ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए उसको उसकी सौतेली बेटी की जवानी चखनी है और ये कमीनी वॉन भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। और ये तैयार होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि नियोन उसकी असली बेटी थोड़ी ना है। इस होटल में एक कंपनी का नया नया सीईओ बना लड़का गू मिंग यान भी बैठा हुआ था और जब उसका वेटर उसके लिए डिनर लाता है तो वो मिंग को घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि उसने डिनर में गड़बड़ कर दी थी। वहीं पर जब झाऊ लड़की के साथ ऐश करने के लिए जाता है तो देखता है कि लड़की तो वहां पर है ही नहीं और वो खिड़की से रस्सी बनाकर भाग गई है। ये देखकर वो अपने चेले चपाटों के साथ नियोन को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन नियोन काफी ज्यादा समझदार है। उसने इस बात का प्लान बनाया था और खुद अलमारी में जाकर छुप गई थी। उनके जाते ही नियोन वहां से निकल लेती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। फिर हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसे मिंग यान के पास भेजा जा रहा था उसके दुश्मनों द्वारा, ताकि उसको बदनाम किया जा सके। बाहर निकलते हुए नियोन पर उन लोगों की नजर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने लगते हैं। इसी भागम भाग में नियोन उस वेटर के हाथ में लग जाती है तो उसे लगा कि ये वही लड़की है जिसको उन लोगों ने बुलाया है, तो वो जल्दी से नियोन को मिंग यान के रूम में भेज देता है और नियोन कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो तो गूंगी है। पहले ही बता रहा हूँ, आगे की 1 मिनट आप लोग तभी देखना जब आप 18+ हो। अगर तुम्हारे आसपास कोई भी मौजूद हो, तुम्हारे मम्मी पापा, और वो इस बात को सुन लेंगे तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। मिंग ने वो खाना खा लिया था और उसे खाते ही उसको काफी ज्यादा नशा होने लगा था। अपने कमरे में एक अनजान लड़की को देखकर वो हैरान होता है और उसे जल्दी से वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन नियोन बोल नहीं पाती तो वो उसे फोन से समझाने की कोशिश करती है कि वो मुसीबत में है, लेकिन मिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे बाहर निकल जाने को बोलता है। पर तभी कमरे के बाहर लड़की को पकड़ने के लिए वो आदमी खड़े थे तो नियोन मिंग का मुंह बंद कर देती है ताकि वो आवाज ना कर सके। इतने में ही मिंग की नीयत डोल जाती है नियोन के संतरे देखकर, तो मिंग उसे जल्दी से उठाकर बेड पर पटक देता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो अपने आप को बचाने के लिए नियोन उसके बाजू पर काट लेती है और उसका सर फोड़कर उसका काम तमाम करने ही वाली थी कि नशे की वजह से मिंग बेहोश हो जाता है। तो मौका पाकर नियोन जल्दी से वहां से निकल जाती है। अगले दिन मिंग जब ऑफिस जाता है तो मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि कंपनी के मालिक ने अपने बेटे को सीईओ ना बनाकर एक दूसरे लड़के
को CEO बनाया है। यानी कि मिंग उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है जिस फैमिली की ये कंपनी है। और इस बात से कंपनी के मालिक का बेटा होंग्यू काफी नाराज है, क्योंकि उसके बाप ने उसको CEO नहीं बनाया, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मिंग को CEO की कुर्सी से हटा दे। इसीलिए वो मीटिंग में मिंग के साथ एक डील करने की सोचता है। लेकिन जब मिंग मीटिंग में आता है तो उनकी एक नहीं सुनता और सभी को अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करने को बोलता है। मतलब कि वो उन पर फुल ऑर्डर चलाता है और अपने मन की करता है। इसके बाद वो मीटिंग खत्म करके वहां से निकल जाता है तो होंग्यू को काफी गुस्सा आता है कि उसने उसकी डील पर बात तक नहीं की। इसलिए अब वो अपना मास्टर कार्ड खोलने वाला है और कल जो रात हुआ था उसको पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज करने वाला है। और वहीं पर नियोन जब अपने बाप के घर पर जाती है तो अपनी सौतेली माँ पर गुस्सा करने लगती है और अपने बाप को बता देती है कि उसकी माँ ने उसको किडनैप करके एक आदमी का बिस्तर गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उसके पापा को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता तो नियोन CCTV कैमरा चेक करने को बोलती है। वान झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू निकाल कर दिखाने लगती है तो उसका बाप नियोन पर ही चिल्लाने लगता है। टॉपिक बदलते हुए नियोन पूछती है कि वो उसकी माँ के स्कूल को क्यों बेचना चाहता है, लेकिन इस बात पर भी उसका बाप कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि वो उसकी बेशरम माँ की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं रखेगा। नियोन समझाने की कोशिश भी करती है कि उसकी माँ गलत नहीं थी, बल्कि गलत तो उसकी ये सौतेली माँ है। इस बात पर उसका बाप उसको थप्पड़ मार देता है। तो फिलहाल के लिए नियोन वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पापा वान से पूछते हैं कि क्या उसकी बेटी जो बोल रही है वो सच है, लेकिन वान अपनी मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाने की कोशिश करती है और बोलती है कि उनका इन्वेस्टर नियोन में काफी दिलचस्पी रखता है और अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी सुधर सकती है और वैसे भी उसकी गूंगी लड़की से शादी ही कौन करेगा, इसलिए ये एक बढ़िया मौका है। पर तभी वहां पर याओ आती है और दिखाती है कि उसकी सौतेली बहन किसी लड़के के साथ होटल में पकड़ी गई है और उसकी फोटोज वायरल हो गई हैं। याओ को समझ नहीं आता कि इतना हैंडसम और अमीर लड़का उस गूंगी लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, बल्कि उससे अच्छी तो वो खुद है जो मिंग उसको डेट कर सकता है। लेकिन उसकी माँ उसे डांट कर वहां से भगा देती है और अपने हस्बैंड को नियोन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन उस बेचारे का तो पहले ही दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे गो टू हेल करके चला जाता है। होटल में मिंग को पता चलता है कि कल रात को होंग्यू ने वेटर की मदद से उसके खाने में ड्रग्स मिलाया था और उसको बदनाम करने के लिए एक लड़की को भेजा था। जब मिंग उस लड़की की तस्वीर देखता है तो उसे पहचानने से मना कर देता है, क्योंकि ये वो लड़की नहीं थी जिस पर वो घोड़ा बनना चाह रहा था। वायरल फोटोज के बारे में बात करने के लिए होंग्यू भी वहां पर आता है और उसको समझाता है कि एक CEO होने के नाते उसका ऐसी हरकतें करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी इन्वेस्टर उनकी कंपनी में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और कंपनी डूब जाएगी। इसलिए एक CEO होने के नाते उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तभी मिंग का असिस्टेंट उसको बता देता है कि जिस लड़की की फोटो वायरल हुई है उसका पता चल गया है। तो मिंग उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मीडिया के सामने मामला दबाने की बात कहता है। ये सुनते ही होंग्यू को अपना प्लान फेल होता दिखता है तो वो वहां से चला जाता है। मिंग भी वहां से निकल लेता है और नियोन के पास जाने की सोचता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि होटल की जगह चेंज कर लो, क्योंकि अभी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। और वहीं पर वान फिर से अपने उन दोनों गुंडे बदमाश भाइयों को लेकर नियोन के होटल में चली जाती है और फिर से उसको किडनैप कर लेती है। और जब वो उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल रही होती है तो उसी समय मिंग की गाड़ी भी वहां पर आकर रुकती है और वो कोइंसिडेंटली उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और अपनी गाड़ी को उनके पीछे लगा लेता है। वान झाऊ को कॉल करके एक सुनसान रास्ते पर बुला लेती है और अपनी गाड़ी को उसी डायरेक्शन में ले जाकर रोक देती है और नियोन को उसकी गाड़ी में पार्सल करवा देती है। यार सच कहूँ तो इस कमीनी लेडी पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसने इस बेचारी पर इतना भी रहम नहीं किया कि ये गूंगी है और ये हरामी बुढ़ा भी कार में ही अपनी जवानी का जोश दिखाने के लिए तैयार होता है, जबकि वो गुंडे बदमाश कार में बैठकर दारू पी रहे थे। हरामी बुढ़ा अपने इरादे को अंजाम देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो नियोन उसके गोटे फोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। अपने टूटे अखरोट लेकर बुढ़ा जैसे तैसे करके कार से निकलता है और उन दोनों बदमाशों से
मदद मांगता है। फिर वो दोनों बदमाश लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और नियोन अंधेरी रात की उस सुनसान सड़क पर भागे ही जा रही थी, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद कर दे। पर तभी उसे सामने से मिंग आता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या मिंग उस गूंगी लड़की को बचाएगा या वो भी सुनसान सड़क पर उसका फायदा उठाएगा, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।